हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम एचडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एससीईआरटी साइंस क्लास 8 और चैप्टर नंबर आपका यह 9 होगा। जंतुओं में जनन बहुत ही इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। चलिए देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन को टोटल 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो चूजा कहते हैं। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? तो लार्वा, प्यूपा, वयस्क सभी के सभी इसमें हैं, तो उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शुक्राणु कैसे होते हैं? तो शुक्राणु क्या होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। यहाँ पर देखेंगे जरायुज जंतु कौन से हैं? जरायुज जंतु गाय, क्या है? गाय, मनुष्य, ये सभी जरायुज। कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या है? जरायुज। तो यहाँ पर उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। अगला देखेंगे कि 5वां नंबर लैंगिक प्रजनन में भाग होते हैं। तो नर एवं मादा जंतु, लैंगिक में नर और मादा, और अलैंगिक में आपको आता है पैरामीशियम, अमीबा, ये सभी अलैंगिक में आते हैं। 6वां नंबर देखेंगे किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते? किसका अंडा होता है जो कवच से ढका हुआ नहीं रहता है? तो ये है मेढक। कहेगा अच्छा, क्वेश्चन तो आएगा ही आपको। आगे चलेंगे यहाँ पर 7वां नंबर कि कोशिका के सामान्य संघटक किस में पाए जाते हैं? कोशिका के सामान्य संघटक किस में? तो शुक्राणु में। अगला देखेंगे निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? तो आंतरिक निषेचन। एक बाह्य निषेचन होता है, बाहरी निषेचन, जो होता है किसमें? मेढक में। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि भ्रूण की वह अवस्था, भ्रूण है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह क्या कहलाता है? तो ये जो है गर्भ कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भ। अगला देखेंगे कि जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है? 2 होती है, एक बाह्य, एक आंतरिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर की अंडप्रजक जंतु कौन है जो अंडा देता है? तो यहाँ पर आपको ये जो है मेढक है, क्या है? मेढक, छिपकली और मुर्गी, ये सभी के सभी क्या हैं? अंडे ही देते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जरायुज कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? तो कोशिका के प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कि जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो जनन आवश्यक है, प्रजनन आवश्यक है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कि एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? तो अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये अलैंगिक जनन है के उदाहरण है। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रजनन। क्या है? प्रजनन आवश्यक है। अगला है कि एक संतति जो प्रजनन क्या होता है? एक संतति से दूसरा संतति, दूसरा से तीसरा, ऐसे जो है आप ये काल जो है आगे बढ़ता है और ये चक्र भी आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तभी एक जिसको कहते हैं वंश जो है आगे बढ़ाना, वंश आगे जनन से ही बढ़ता है। 18 नंबर देखेंगे कि वे जंतु जो अंडे देते हैं वे क्या कहलाते हैं?
तो वे अंडप्रजक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 19 नंबर की मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? तो निषेचन कहलाती है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि एक टैडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह है, एक टैडपोल है जो जिस प्रकार से वयस्क होता है वो कायांतरण है। 21 नंबर देखेंगे कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? अगर एक युग्मनज है तो केंद्रक एक ही होगा। ए नंबर। अगला है कि आंतरिक निषेचन होता है तो किसमें? तो मादा के शरीर में। आंतरिक निषेचन कहाँ पर होगा? तो मादा के शरीर के अंदर होगा, मादा के शरीर के अंदर में होगा, बाहर भी यहाँ पर ऑप्शन में है, तो उत्तर तो अंदर होगा, डी नंबर। अगला है कि मादा जननांग क्या होता है? तो मादा जननांग है गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय, बी नंबर। अगला देखेंगे कि विखंडन विधि से जनन करने वाले दो जंतुओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर अमीबा और पैरामीशियन क्या है? विखंडन विधि से दो जंतु के नाम हमने यहाँ पर बताए जो जनन करते हैं। लैंगिक जनन में कितनी सजीवों की आवश्यकता होती है? तो 2। लैंगिक जनन में 2 जो है सजीवों की आवश्यकता होती हैं। और लैंगिक जनन में कितनी जो है जीवों की आवश्यकता? तो 1। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है। तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है। ईस्ट और हाइड्रा के जो हैं दोनों में मुकुलन द्वारा ही जनन होते हैं। पौधों और जंतुओं में जनन के कितने तरीके हैं? तो पौधों और जंतुओं में 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? तो मनुष्य है। क्या इसमें? मनुष्य। और ये सभी के सभी क्या है? अंडे देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है तो क्या होती है? मात्र 1 होती है। 1 नंबर मतलब कि ए नंबर उत्तर हो जाएगा। जो जंतु, अगला क्वेश्चन, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देता है उन्हें जरायुज कहा जाता है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा कि मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है? तो अंडाणु, मादा अंडाणु। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सामान्य स्थिति में बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो मेढक में। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं अंडप्रज कहलाते हैं, उन्हें अंडप्रज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहा जाता है? तो शुक्राणु कहा जाता है। और शुक्राणु कहा जाता है वृषण की जो है 1 जोड़ियाँ होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे कि सामान्य मानव नर में वृषण कितने होते हैं? तो 1 जोड़े होते हैं। ए नंबर उत्तर होगा कि मानव भ्रूण का रोपण कहाँ पर होता है? तो गर्भाशय में होता है। कहाँ पे? गर्भाशय में होता है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अमीबा में होता है, अमीबा में होता है, हाइड्रा में होता है। यहाँ पर अलैंगिक जनन का मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो यहाँ पर उत्तर में क्या हो जाएगा? हाइड्रा में। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अमीबा। अमीबा में किस तरह से जो है किस विधि से जनन होता है? तो खंडन। किससे? तो खंडन विधि से, बहुविभाजन, जिसको कहते हैं बहुविभाजन। यहाँ पर उत्तर में बहुविभाजन हो जाएगा। ठीक है। अमीबा में एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा जो है टूटता हुआ चला जाता है। तो बहुविभाजन यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। और लैंगिक जनन की विधि क्या होती है? तो बीजाणु द्वारा, मुकुलन द्वारा, द्वि खंडन द्वारा। तो यहाँ पर सभी के सभी जो हैं उत्तर हो जाएंगे। और लैंगिक जनन में विधि जो है मुकुलन,
द्विखंडन, बीजाणु सभी के द्वारा हो। यहाँ पर देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा पुष्प का नर जनन भाग है। आपको पता होगा कि एक होता है नर जननांग जिसको पुंमंग कहते हैं, एक होता है मादा जननांग जिसको जायांग कहते हैं। और जायांग में आपको क्या क्या आता है, जो नर और मादा हमने आपको अभी तो बताया। जायांग क्या होता है, तो मादा जननांग होता है, और पुंमंग क्या होता है, नर जननांग होता है। और नर जननांग में आता है पुंकेसर, पंखुड़ी और वाहिदल। परागकोश कहिए, तंतु कहिए, दल कहिए, और ये जो है वाहिदल आते हैं। जो आप पुष्प देखते होंगे कि नीचे का जो भाग होता है वो क्या है, वाहिदल। ये जो भाग होता है क्या होता है, वाहिदल होता है। और उसके बाद जो है पुष्प का ये जो भाग देखते हैं, ये भाग आपका क्या है, ये भाग ये दल है, ये पंखुड़ी है। और उसके बाद ये हम दिखा रहे हैं आपको। और ये जो भाग है ये क्या है, ये तंतु है। ये जो देख रहे हैं ये तंतु है। और ये ऊपर वाला जो रहता है वो क्या होता है, परागकोश होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो मादा का होता है, जिसको ऊपर का ये भाग जो होता है ये होता है वर्तिकाग्र। और नीचे जब हम चलते हैं तो ये भाग होता है क्या, यहाँ से ये होता है वर्तिका। और नीचे में यहाँ पर अंडाशय होता है, क्या होता है, अंडाशय। तो ये याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जनन भाग नर का, तो नर का एक ही होगा, वो क्या है, पुंकेसर। उत्तर तो यहाँ पर हो जाएगा पुंकेसर, और स्त्री केसर के ये सारे भाग हैं, डंटल तो कुछ नहीं। अगला देखेंगे यहाँ पर 43 नंबर है, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है। तो हमने ऊपर भी बताया कि मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है। 44 देखेंगे कि डैश में मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो ईस्ट और हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किसमें होता है, ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, वो कौन है, वो है मटर, वो है मटर। अगला देखेंगे कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, तो उष्मायन के लिए बैठती है। 3 जो है सप्ताह में चूजे निकल जाते हैं। अगला देखेंगे कि नर तथा मादा का संलयन क्या कहलाता है, तो निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ये क्या है, लैंगिक जनन है। हाइड्रा में जनन की विधि क्या होती है, तो मुकुलन के द्वारा होती है। 4-5 बार तो आपको याद ही हो गया होगा। और अंतिम क्वेश्चन अब आप बताइएगा कि डैश जीव में बहुविखंडन होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो है 50 क्वेश्चन हमने कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।